ये देखो हमारा शहर कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? नहीं नहीं, ये कोई टियर 1 सिटी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी छोटी सी प्यारी सी सिटी है। टियर 2 टियर 3 सिटी में आती है। आपको पता है बड़े बड़े डेवलपर्स जो हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटी में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। Hi everyone, this is Devanshi Jaiswal and you're watching Address of Choice channel. क्या आपको याद है आज से कुछ साल पहले तक हम लोग हमेशा टियर 1 सिटी जो है वो दिल्ली को, मुंबई को, बैंगलोर को मानते थे क्योंकि वहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। बट क्या आपने आजकल टियर 2 टियर 3 सिटी को देखा है? इंडिया के बड़े बड़े डेवलपर्स अब टियर 2 और टियर 3 सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसा है कि बड़ी सिटीज़ में अब लैंड की कमी पड़ गई है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। बात कुछ और है। इन छोटे शहरों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आइए इस वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला रीज़न, सस्ती ज़मीन। डेवलपर्स को बड़ा लैंड पार्सल मिल रहा है इन छोटे शहरों में, वो भी बहुत कम रेट पे, जहाँ पे वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सबसे पहला रीज़न है उनका वहाँ शिफ्ट होने का। क्या आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में इन डेवलपर्स ने 1500 एकड़ से ज़्यादा का लैंड एक्वायर किया है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। इस टाइम पीरियड में जो टोटल लैंड पार्सल एक्वायर हुआ है वो अराउंड 3294 एकड़ का हुआ है, जिसमें से मेजर एक्टिविटी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में देखने को मिली है। इसमें से टॉप सिटीज़ जिनके नाम सामने आते हैं वो है नागपुर, पंचकुला, लुधियाना एंड पानीपत, और इन शहरों ने मिला करके लगभग 75% तक लैंड डील्स में हिस्सा लिया है। नंबर 2, लेस कंपटीशन, मोर अपॉर्चुनिटी। टियर 1 सिटी की तरह टियर 2 सिटी में अभी इतना लैंड सैचुरेशन नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे लैंड्स इजीली अवेलेबल भी हैं। टियर 1 सिटी की तरह डेवलपर्स में फाइट नहीं चल रही है, एंड दैट इज वाई डेवलपर्स यहाँ शिफ्ट होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा लगता है डेवलपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बना ली है। नया मार्केट है तो कम फाइट है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और बड़े बड़े नाम जैसे कि गोदरेज, एल्डिगो, M3M, ओमैक्स ग्रुप, सबने छोटे छोटे शहरों में लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया है। और क्या आप जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के सेल्स पोटेंशियल और डेवलपमेंट कैसे भापा जाता है? आसपास का एरिया देख करके, वहाँ की मार्केट्स देख करके, और ये समझ करके कि कितना लैंड पार्सल यहाँ पे एक्वायर किया जा सकता है। इस गेम में डेवलपर्स बहुत शातिर हो गए हैं। नंबर 3, डिमांड का एक्सप्लोजन। अब छोटे शहरों में वो छोटी मेंटालिटी खत्म हो रही है, जहाँ पे लोग छोटे से शॉप में, छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ खुश हुआ करते थे। अब वो चीज़ बदल रही है। पीपल आर लुकिंग फॉर शॉपिंग मॉल्स। वो और फैसिलिटीज और लग्जरी चाहते हैं अपने जीवन में। एक अच्छा अपार्टमेंट चाहते हैं, एक अच्छा व्यू चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, और इस चीज़ को डेवलपर्स बहुत अच्छे तरीके से कैश कर रहे हैं। मतलब आज टियर 3 सिटी का भी आदमी ये सोच सकता है कि यार मुझे DLF के प्रोजेक्ट में घर लेना है, और भाई क्यों ना सोचे, जब डेवलपर ला करके दे रहा है तो बिल्कुल लेना है घर। चौथा और एक काफ़ी बड़ा रीज़न, सरकार का सपोर्ट। अब सुनो, मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत ये 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए काम करने वाले हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरा फ्रेमवर्क है, एक पॉलिसी है जिस पे सरकार हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स, न्यू हाईवेज, डिजिटल कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो रहे हैं। और जैसे जैसे इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे हैं, डेवलपर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो इन शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स लाएं। नंबर 5, रिमोट वर्क रिवोल्यूशन। जी हाँ, पहले लोग आते थे छोटे शहरों से बड़े शहरों में काम करने के लिए, लेकिन अब जब सारा काम घर बैठ के ही करना है तो क्यों ना छोटे शहरों में एक अच्छा सा डेवलपर का घर खरीदा जाए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ रहा जाए। तो लोग अब सिटीज शिफ्ट करने के बजाय प्रेफर कर रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं। नंबर 6, प्लॉटेड लैंड डेवलपमेंट। पहले से ही मानना था कि प्लॉटेड लैंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है
और इसी वजह से अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में प्लॉटेड लैंड डेवलपमेंट को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। अराउंड 1000 एकड़ का लैंड पार्सल सिर्फ प्लॉटेड लैंड डेवलपमेंट के लिए है, जिसकी प्राइसिंग अराउंड 3163 करोड़ है। लोग ज्यादातर लो राइज अपार्टमेंट्स और प्लॉटेड लैंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये उनकी लाइफस्टाइल से ज्यादा मिलता जुलता है। नंबर 7, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। टीयर 2, टीयर 3 सिटी में अभी ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जैसे जैसे ये डेवलप हो जाएगा यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी बढ़ते चले जाएंगे और ये लॉजिक डेवलपर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तभी ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी आप भी समझ जाओ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो टीयर 2, टीयर 3 सिटी पे अपनी नज़र गड़ाए रखना। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। सस्ती ज़मीन, बदलता लाइफस्टाइल, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब मिल करके एक मस्ट सी रेसिपी बना रहे हैं हमारे स्मॉल टाउन्स को बिग डील बनाने का। तो अगर आप भी एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो तो ध्यान दीजिएगा, अगली टाइम अगर कोई डेवलपमेंट दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपके शहर में भी कोई मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और क्या वहाँ पर भी मेगा प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आई वुड लव टू नो ऑल ऑफ इट। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।